क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर की सबसे मशहूर और सस्ती कबाब की दुकान का सच क्या हो सकता है? क्या हो अगर जिस स्वाद की आप तारीफ करते हैं उसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हो जो सामने आते ही इंसान को अंदर तक हिला दे। ये कहानी सिर्फ एक दुकान की नहीं बल्कि उस अंधेरे की है जो अक्सर सस्ता और बढ़िया दिखने वाली चीजों के पीछे छिपा होता है। कानपुर के पुराने और हमेशा भीड़भाड़ वाले इलाके चमनगंज की एक तंग सी गली में सायमा बेगम की गलावटी कबाब की छोटी सी दुकान थी। टीन की छत, नीचे लकड़ी की बेंचें और बीच में कोयले की अंगीठी, बस यही उसकी पहचान थी। लेकिन शाम ढलते ही जब कबाबों की खुशबू हवा में घुलती तो पूरी गली जिंदा उठती। लोग दूर दूर से यहाँ खाने आते थे। सायमा बेगम करीब 40 साल की एक मजबूत लेकिन थकी हुई औरत थीं। जिंदगी ने उनसे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उनके हाथों का स्वाद नहीं। उनका बेटा इमरान, जो अभी स्कूल में पढ़ता था, दुकान पर पानी पिलाने और प्लेटें उठाने में उनकी मदद करता था। सायमा की दुकान की सबसे बड़ी चर्चा उसके दाम थे। जहां बाकी जगह कबाब खाना एक लग्जरी बन चुका था, वहीं सायमा बेगम के यहाँ आम आदमी भी पेट भरकर खा सकता था। लोग अक्सर हैरानी से पूछते, इतना सस्ता कैसे दे देती हो बेगम? वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, अल्लाह ने दिया है तो सबको खिलाना चाहिए। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक बेचैनी छुपी हुई थी। हर तीसरे दिन सुबह सुबह एक आदमी आता था। नाम था रऊफ। एक पुरानी जर्जर सी मारुति वैन और पीछे काले प्लास्टिक के थैले। वही मांस सप्लाई करता था। उसके दाम इतने कम होते कि सायमा खुद भी कई बार चौंक जाती। कभी कभी जब वो मांस धोती तो उसमें से एक अजीब सी मीठी सी केमिकल जैसी गंध आती। मसालों में पकने के बाद वो दब जाती, लेकिन सायमा के दिल से डर नहीं जाता। एक शाम दुकान पर रोज से ज्यादा भीड़ थी। उसी भीड़ में बैठा था अफजल, नजदीकी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला एक इंटर्न। अफजल को सायमा बेगम के कबाब बहुत पसंद थे। वो अक्सर ड्यूटी के बाद यहीं आ जाता था। पहला कबाब हमेशा की तरह लाजवाब था, लेकिन दूसरे निवाले में अचानक उसके दांत किसी सख्त चीज से टकराए। उसने सोचा कोई हड्डी होगी, लेकिन जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो टुकड़ा किसी जानवर की हड्डी जैसा नहीं लग रहा था। मेडिकल की पढ़ाई ने उसे ये समझने में देर नहीं लगाई, वो इंसानी उंगली की हड्डी का हिस्सा था। अफजल ने बिना कुछ कहे पैसे दिए, वो टुकड़ा रुमाल में लपेटा और सीधे हॉस्टल लौट गया। उस रात उसकी आंखों से नींद गायब थी। अगले दिन उसने अपने सीनियर की मदद से वो हड्डी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दी। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, ह्यूमन बोन कंफर्म्ड। अब कोई शक नहीं बचा था। अफजल सीधे पुलिस के पास पहुंचा। मामला इंस्पेक्टर राघव प्रताप को सौंपा गया, एक सख्त और अनुभवी अफसर। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट देखते ही मामला गंभीर हो गया। सायमा बेगम की दुकान सील कर दी गई। पूछताछ में सायमा पूरी तरह टूट गई। उन्होंने सच सच सब बता दिया। रऊफ, उसकी वैन, सस्ता मांस और अजीब गंध। इंस्पेक्टर समझ गए कि सायमा अपराधी नहीं बल्कि किसी बड़े खेल की आखिरी कड़ी है। जांच आगे बढ़ी तो रऊफ की वैन एक फर्जी फूड सप्लाई कंपनी के नाम पर निकली। जब पुलिस ने शहर के बाहरी इलाके में बने एक सुनसान गोदाम पर छापा मारा तो अंदर का नजारा डरावना था। डीप फ्रीजर, केमिकल, सर्जिकल औजार और एक पुरानी लाल डायरी। उस डायरी में कोड भाषा में लिखे नाम और रकम थी। जब उन नामों का मिलान गुमशुदा लोगों की सूची से हुआ तो रोंगटे खड़े हो गए। ये गिरोह इंसानी अंगों की तस्करी करता था। अंग निकालने के बाद बचे हुए शरीर को ठिकाने लगाने के लिए मांस को सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। आखिरकार गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ। रऊफ भी पकड़ा गया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अफजल को उसकी सूझबूझ के लिए सराहा गया। सायमा बेगम को निर्दोष पाकर छोड़ दिया गया, लेकिन उनका कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो जिंदा तो थीं, लेकिन उस सच्चाई के साथ जिसे भुला पाना आसान नहीं था। ये कहानी हमें एक कड़वा सबक देती है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा सस्ती लगे तो सवाल जरूर पूछो, क्योंकि कभी कभी सस्ता सौदा इंसानियत से बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।